तो चलो दोस्तों, हम इधर कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट। इसका नाम क्या है? देखो, ये तुम्हारा हो गया साइक्लोहेक्सेन रिंग। साइक्लोहेक्सेन रिंग एंड उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? सी डबल बॉन्ड ओ। एंड जो सी डबल बॉन्ड ओ है, अगर मैं उस कार्बन को नंबर 1 से डिनोट करूं तो उस कार्बन के बगल में क्या है? 2 नंबर कार्बन है। 2 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन, मतलब 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। उसके अंदर मैं क्या दे रहा हूं इधर? CH3CH2I एंड LDA। LDA का मतलब क्या है? LDA का मतलब है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। वो एक बेस है, ठीक है। तो इसको इधर देने के बाद मेरा जो मेजर कंपाउंड है, मेजर कंपाउंड जो फॉर्म करेगा उसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो वो मेजर कंपाउंड क्या है? तुम्हारे पास इधर चारों के चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो इधर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, पर कौन सा वाला होगा वो देखना पड़ेगा। तो पहले देखो, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये कार्बन के दोनों साइड में अल्फा कार्बन है। ये कार्बन के दोनों साइड में क्या है? अल्फा कार्बन है। अब देखो, इस कार्बन के इधर भी एक अल्फा कार्बन है। उस अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इस कीटोनिक ग्रुप के इधर चले आओ, कितना कार्बन है? एक जो अल्फा कार्बन है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस, और एक मिथाइल ग्रुप है। तो देखो पहले, अगर तुम्हारा बेस छोटा रहा, अगर तुम्हारा बेस छोटा रहा मतलब स्ट्रक्चर में छोटा रहा, तो क्या होगा? वो बेस आके इस हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि बेस छोटा है, इस सराउंडिंग में आसानी से घुस रहा है एंड यहाँ एनवायरमेंट में घुस के इस H को एज ए H+ एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या होगा? इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला आएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। एंड उसके बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस है, वो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस होके कॉन्जुगेट बेस से क्या फॉर्म हो रहा है? इनोलेट फॉर्म हो रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड तुम्हारा फॉर्म हुआ, ये डबल बॉन्ड क्या है? मोस्टली सब्स्टिट्यूएट, मोस्टली सब्स्टिट्यूएट। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएट है। एंड ये जो इनोलेट है, मैं इसको कह सकता हूँ थार्मोडिनामिकली कंट्रोल्ड इनोलेट, थार्मोडिनामिकली कंट्रोल्ड इनोलेट। एंड ये जो इनोलेट है, ये अगर मैं इक्विलिब्रियम को कंसीडर करूँ तो ये जो इनोलेट है ये प्रीडोमिनेंटली फॉर्म करेगा, ये इनोलेट प्रीडोमिनेंटली फॉर्म करेगा। एंड इधर और एक ऑप्शन है, क्या है? अगर बेस का साइज ज़्यादा है, मतलब थोड़ा साइज में ज़्यादा बिगर है, तो वो क्या करेगा? वो इधर ये जो मिथाइल रिंग है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, तो क्या होगा? ये बेस इधर नहीं घुस पाएगा इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए। तो क्या होगा? ये बेस लेस स्टेरिकली हिंड्रड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो लेस स्टेरिकली हिंड्रड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर चला आया, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ। एंड वो जो कॉन्जुगेट बेस, वो भी एक इनोलेट फॉर्म कर रहा है ड्यू टू स्टेबिलाइजेशन। एंड ये जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ, ये कॉन्जुगेट बेस बहुत ही फास्टर तरीके से हो रहा है। क्यों? ये जो हिंडर्ड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये बेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो रहा है कहाँ? अगर वो इसके इस एनवायरनमेंट में घुसे तो वो क्या कर रहा है? ये हिंडर्ड स्ट्रॉन्ग बेस लेस हिंडर्ड प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। लेस हिंडर्ड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो इनोलेट हुआ वो हो गया तुम्हारा काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट। और मैं इसको क्या कह सकता हूँ? रेट कंट्रोल्ड इनोलेट।
तो ये हो गया तुम्हारा रेट कंट्रोल्ड इनोलेट। ठीक है, तो अब ठीक से देखो, रिएक्शन कौन फर्निश करेगा? रेट कंट्रोल इनोलेट फर्निश करेगा, मतलब फर्दर जाएगा। थार्मोडिनामिकली कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि थार्मोडिनामिकली कंट्रोल इनोलेट तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ही कर चुका है, तो वो क्यों फर्दर प्रोसीड करेगा? जो थार्मोडिनामिकली कंट्रोल्ड इनोलेट फॉर्म हुआ है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड फॉर्म कर चुका है। और कब ये फॉर्म करेगा? जब तुम्हारा बेस छोटा होगा एंड वो कहाँ पर घुसेगा? इस एनवायरनमेंट में घुस पाएगा, क्योंकि ये बेस हिंडर्ड नहीं होगा एंड इधर आसानी से घुस पाके इस हाइड्रोजन को जब उठा लेगा तो ये बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन इधर आएगा एंड वो जो इनोलेट फॉर्म करेगा उसका जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, तो ये थार्मोडिनामिकली स्टेबल इनोलेट है, तो ये क्यों और फर्दर प्रोसीड करेगा? बट अगर बेस तुम्हारा बड़ा है तो वो इधर नहीं घुस पाएगा स्टेरिकली हिंडर्ड होने के लिए। तो कम जिधर स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, मतलब जहाँ पर वो कम हिंड्रेंस होगा वहाँ से वो हाइड्रोजन को निकालेगा। तो हाइड्रोजन को निकालने के बाद ये इनोलेट हो गया, ये हो गया तुम्हारा रेट कंट्रोल ईएमएफ और काइनेटिकली ये इनोलेट। एंड अगर काइनेटिकली इनोलेट अगर हो जाता है तो वो जो कॉन्जुगेट बेस इधर फॉर्म होगा वो फर्दर इसके साथ रिएक्शन करके तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट है बी दे देगा। ठीक है, अब थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा इधर मैं कौन सा वाला सॉल्वेंट यूज़ करता हूँ। इधर मैं जनरली जो सॉल्वेंट यूज़ करता हूँ वो होता है तुम्हारा 1,2-डाईमिथॉक्सी इथेन। देखो 1,2-डाईमिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट मैं यूज़ करता हूँ। अब थोड़ा तुम्हें इस जो मतलब लिथियम डाईआइसोप्रोपाइल एमाइड है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये बेस जो मैंने इधर जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, ये इस बेस का साइज़ मुझे देखना पड़ेगा, ये ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। तो अगर ज़्यादा बड़ा है तो पूरा काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट होगा एंड ये इधर फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर है ये एन, इधर माइनस दे दो, देन ये हो गया तुम्हारा दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, दोनों तरफ हो गया तुम्हारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड इधर हो जाता है तुम्हारा Li+। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं ये जस्ट लाइक ए हैमरहेड शार्क के तरह है। हैमरहेड शार्क के तरह है, मतलब ऐसा जो शार्क होता है ना वो हैमरहेड शार्क है। शार्क का मुंह जो है हैमरहेडेड शार्क है थोड़ा, तो हैमरहेडेड शार्क के तरह है। ठीक है, तो ये बहुत ही साइज अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये वाइडली यूटिलाइज ड्यू टू इट्स गुड सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड नॉन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ठीक है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो तुम्हारा इधर रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी। अब चलो, अब कुछ क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये जो वर्ड है ये आएगा रेट्रोएल्डोल। इसका मतलब क्या है? मतलब एल्डोल का उल्टा। एल्डोल तुमने किए हो, एल्डोल का उल्टा। एल्डोल का स्टेप बाय स्टेप सोचो। पहले क्या होता है? पहले तुम्हारा बेस आता है, पहले तुम्हारा OH- या बेस आता है। वो पहले क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है। आफ्टर दैट ये अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी पाता है एंड ये अल्फा हाइड्रोजन के बाद कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी पाता है। कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा स्टेबिलिटी पाता है एंड उसके बाद कॉन्जुगेट बेस किसको अटैक करता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ऐड करने के बाद वो O- हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक C डबल बॉन्ड O को ऐड करता है पीछे से। अटैक करने के बाद कॉन्जुगेट बेस इसको अटैक करने के बाद ये तुम्हारा CO- हो जाता है एंड लास्ट स्टेप में तुम्हारा क्या होता है? O- आके
H2O से H को ले लेता है एंड इस जो बॉन्ड है बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला जाता है। तो अगर देखो तो ये तो तुम्हारा क्या निकल गया, OH माइनस निकल गया। तो अगर तुम रेट्रोएल्डोल करो तो रेट्रोएल्डोल करने के लिए क्या होता है, ये OH तुम्हें एकदम पीछे से, ये वाला फॉरवर्ड तरीके से, तो रेट्रोएल्डोल में पूरा पीछे से। तो देखो ये OH माइनस तुम्हें दे देना पड़ेगा बाहर से। वो OH माइनस क्या करेगा, इधर जो COH होता है वो OH से O हाइड्रोजन को निकलने के बाद C डबल बॉन्ड O फॉर्म करेगा। ठीक है, तो रेट्रोएल्डोल का मतलब तुम्हें पहले OH माइनस देना पड़ेगा, वो OH माइनस COH लिंकेज से हाइड्रोजन को ले लेता है, उसके बाद इनॉल फॉर्म से कीटोनिक फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो ठीक से, ये एक तुम्हारा रिएक्टेंट दे दिया हुआ है, इधर एक रिएजेंट दिया हुआ है OH माइनस, एंड ये जो चारों है चारों के चारों तुम्हारा इधर ऑप्शन है। तो तुम्हें इस ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन को तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो तुम कैसे निकालोगे, देखो पहले देखो OH माइनस आएगा, ये तो पूरा एल्डोल फॉर्म होके ही बैठा हुआ है इधर, ये तो पूरा एल्डोल फॉर्म होके इधर बैठा हुआ है। तो पहले OH माइनस आएगा, OH माइनस तो एक तो H निकलेगा, तो OH माइनस कहाँ से H निकलेगा, देखो रेट्रोएल्डोल एल्डोल में क्या होता है, OH माइनस कहाँ से H प्लस निकल रहा है, OH माइनस आके ये जो कार्बन OH है उस कार्बन OH से ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो लिंकेज है वहाँ से हाइड्रोजन को निकल रहा है। देखो अगर तुम रेट्रोएल्डोल नहीं समझते हो तो तुम क्या करोगे, OH माइनस है, इधर C डबल बॉन्ड O है, इधर अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालोगे एंड जो कॉन्जुगेट बेस है वो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म के चुपचाप बैठे रहोगे। क्यों, तुम्हारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है। और क्या करोगे, ये तो तुम्हारा साइक्लिक होके पड़ा हुआ है, एंड ये जो कॉन्जुगेट बेस है उस कॉन्जुगेट बेस को किसको अटैक करोगे, कहीं पर भी इलेक्ट्रोफिलिक C डबल बॉन्ड O सेंटर नहीं है। तो क्या होगा, ये पहले रेट्रोएल्डोल करना पड़ेगा, मतलब एल्डोल का उल्टा। एल्डोल का उल्टा कैसे होगा, बाहर से तुम्हें OH माइनस जो दिया हुआ है वो OH माइनस पहले ढूंढो, पहले रिएक्टेंट के अंदर ढूंढो कहाँ C बॉन्ड OH लिंकेज है, जहाँ तुम्हारा C बॉन्ड OH लिंकेज है वहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको खींच के निकालो, तो वो क्या हो जाएगा O माइनस। तो देखो वही मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा आसान से कर रहा हूँ। देखो ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला जो कार्बन है वो ये है, तो ये वाला कार्बन का मतलब क्या है OH। ठीक है, तो क्या होगा, रेट्रोएल्डोल OH माइनस आके पहले हाइड्रोजन को निकालेगा, तो ये जो बॉन्ड है बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर चला आएगा। तो क्या हो गया तुम्हारा, देखो ये हो गया इधर C डबल बॉन्ड CH3, एंड ये हो गया तुम्हारा CO माइनस है, ये तुम्हारा क्या हो गया O माइनस है। तो ये जो O माइनस है ये क्या होगा, ये OH माइनस इधर रेजोनेंस होगा, कीटो फॉर्म होगा, एंड ड्यू टू दिस इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर चला आएगा, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर चला आएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड, कौन सा वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएट होगा, मतलब हेट्रोलाइटिकली फिशन होगा। ये बॉन्ड भी हो सकता है, ये बॉन्ड भी हो सकता है, पर तुम याद रखना कौन सा वाला बॉन्ड होगा जो C डबल बॉन्ड O के ज़्यादा करीब है। क्यों है वो तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो ठीक से, ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 हाथ था, मतलब इधर एक CH था, CH डबल बॉन्ड O, ये माइनस हो गया, ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O एंड ये है तुम्हारा CH3। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये माइनस H प्लस को फिर से ले लेगा, कहाँ से,
वो जो H2O फॉर्म होके रखा हुआ है इधर, वहाँ से, तो ये फिर से OH माइनस होके ऐसे कैटलिस्ट बाहर निकल गया। तो देखो तुम्हें अब लीनियर करके लिखना पड़ेगा आसानी से। देखो क्या है, यहाँ से लिखो CH3, उसके बाद C, डबल बॉन्ड O, देन ये हो गया तुम्हारा CH, ठीक है, CH2 होगा क्योंकि इधर एक पहले से ही हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन को ले लिया है, देन इधर CH2, देन इधर CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, फिर से क्या आएगा, फिर से OH माइनस आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। तो पहले क्या हुआ, रेट्रो एल्डोल, उसके बाद तुम्हारा हुआ इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। तो देखो क्या हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन तुम्हारा छूट गया, क्या है, तो सर इसको तो मैंने इधर निकाला हुआ है, ठीक है, इसको तो मैंने इधर निकाला हुआ है, ये क्यों नहीं डिसोसिएट किया। देखो ये मैं दूसरा तरफ से समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा छोड़ के देखो। इधर हो गया तुम्हारा O माइनस, ये हो गया तुम्हारा C, ये हो गया तुम्हारा CH3, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O। अगर तुम इधर इसको हेट्रोलाइटिक इधर इसको कीटो ग्रुप फॉर्म कर दिया, तो अगर ये जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, अगर इसका हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर आया तो क्या होगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, एंड वो नेगेटिव अगर इधर रहा तो कुछ भी फ़ायदा नहीं, स्टेबिलिटी का कुछ भी फ़ायदा नहीं। पर अगर इसको तुम इधर ले आए कीटो ग्रुप को, तो ए बॉन्ड जो है ये अगर हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस बॉन्ड के ऊपर जा गिरा तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा ना। तो मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा, मतलब तुम्हारा ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा। इसीलिए मैं इस बॉन्ड को हेट्रोलाइटिक डिसोसिएट किया, इसी बॉन्ड को नहीं किया, ठीक है। अब देखो ये इसके अंदर अगर मैं OH माइनस दे दूँ फिर से, तो क्या होगा, ये जो CH2 है, एक हाइड्रोजन को मैं नीचे करके लिख रहा हूँ, OH माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेता है, तो ये जाके इस कार्बन के ऊपर बैठ गया, तो क्या हो गया, CH2 माइनस कॉन्जुगेट बेस C डबल बॉन्ड O, देन CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। अब देखो अगर ये माइनस चार्ज इस कार्बन को अटैक किया, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, तो ये इधर ऊपर उठ जाएगा। तो देखो कितना कार्बन का रिंग हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब तुम्हारा ये ऑप्शन चला गया, C वाला ऑप्शन चला गया, तो तुम्हारा क्या ऑप्शन है, A और D वाला ऑप्शन है। तो A और D वाला ऑप्शन लिखो, पांचों कार्बन इधर लिखो, पांचों कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर दे दो तुम ये C डबल बॉन्ड O, इधर दे दो वो जो CH2 है, इधर वो जो CH2 है वो CH2 है, उस CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ, जिधर एक ऑक्सीजन माइनस है, O माइनस है। तो क्या होगा, ये O माइनस हाइड्रोजन से तो ले लेगा, H2O से हाइड्रोजन को ले लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, सिमिलर ऑफ एल्डोल कॉन्डेंसेशन। तो ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया तुम्हारा OH। तो कहाँ से निकलेगा, कहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर यहाँ से तुम्हारा हाइड्रोजन को निकला तो ये हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा उसका स्टेबिलिटी तुम डिस्कस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी कम है, पर अगर तुम यहाँ से H+ को निकल सकते हो, तो देखो इधर तो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गया ना, एंड इधर जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ, अगर मैं इधर एक माइनस साइन को कंसीडर करूँ तो वो क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा, रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड होगा। मतलब ये अगर ये हाइड्रोजन इधर रिमूव हुआ तो वो जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो रेजोनेंसिकली तुम्हारा स्टेबिलाइज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर जो बॉन्ड है उसका हेट्रोलाइटिक फिशन होके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारा इधर चला आ रहा है माइनस, इधर है तुम्हारा डबल बॉन्ड O एंड इधर है तुम्हारा OH। तो क्या हो रहा है, माइनस इधर चला आ रहा है, इधर OH चला आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा ऑप्शन तुम्हारा A आ रहा है इधर।
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तुम्हारा ए है। मतलब ध्यान रखो, अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है, मतलब देख रहे हो एक डबल बॉन्ड O एंड एक OH बन के ही खड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड O और एक OH बन के ही खड़ा हुआ है, इसका मतलब है तुम्हें रेट्रो एल्डोल करके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को लीनियर स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? जो रिएक्टेंट तुमको दे दिया है, देखो उसके अंदर C डबल बॉन्ड O एंड OH, COH, ये लिंकेज है कि नहीं है। अगर ये है, मतलब तुम्हारे पास ये एक एल्डोल प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो तुम्हें उसको रेट्रो एल्डोल करके लीनियर चेन में ले आना पड़ेगा। तो देखो रेट्रो एल्डोल करने के लिए पहले क्या आएगा? OH माइनस कहीं से भी एसिडिक और अल्फा कार्बोहाइड्रोजन को नहीं लेगा। ये रेट्रो एल्डोल है, मतलब एल्डोल का एकदम जो लास्ट का स्टेप है उस स्टेप का रिवर्स होगा। मतलब OH माइनस आके जिधर COH लिंकेज है वहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा एंड उधर O माइनस हो जाएगा। उसके बाद चेन को मैं लीनियर करूँगा, चेन को लीनियर करने के बाद तुम्हारा जो साइकिल हो गया, तो इंट्रामोलिक्यूलर फिर से एल्डोल होगा। ठीक है।